भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको स्वस्थ मुक्ति मिले। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, आज हम बात करें कि भगवान कृष्ण की जो विजडम है उससे जीवन में सही दिशा, इनर कॉन्फ्लिक्ट और से क्लियरिटी की तरफ हम कैसे जाएं, सही दिशा कैसे मिले। तो चलिए, भगवत गीता में वर्णित अर्जुन के संघर्ष और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत ज्ञान की जो शिक्षा है, कैसे हम अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर सकते हैं उनके द्वारा, और जीवन में क्लियरिटी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियरिटी पाने के लिए आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना। अर्जुन की जो कहानी है हम सभी के लिए रिलेटेबल है, क्योंकि हम सभी के जीवन में किसी न किसी समय अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन का सामना हमें करना ही करना होता है। आज हम जानेंगे कि जो अर्जुन है उसकी इस स्ट्रगल से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स हमारे जीवन को एक सही दिशा देने में मदद कर सकती हैं। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने की शुरुआत में अर्जुन एक बहुत गंभीर यानी इनर कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे हैं। सबको पता है, युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदार, गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ लड़ाई का विचार उन्हें भयभीत और निराश कर रहा है। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रखे, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि उसका धर्म क्या है, और वे अपने कर्तव्य को लेकर अत्यधिक संशय में थे। ये स्थिति हमारे जीवन की उन परिस्थितियों से मिलती जुलती है जब हम कठिन फैसले के सामने खड़े होते हैं और समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। जैसे कैरियर है, डिसीजन है, कैरियर से रिलेटेड डिसीजंस हैं, रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स हैं, या जीवन की किसी बड़ी चुनौती का सामना करना हो। हम सभी जो हैं कभी ना कभी इस तरह की जो कन्फ्यूजन और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जो ये स्थिति थी इसमें मार्गदर्शन दिया और उन्हें क्लैरिटी और साहस पाने में, हिम्मत प्राप्त करने में मदद मिली। सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले जो अर्जुन थे, उन्होंने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि उनका धर्म क्या है। अर्जुन एक योद्धा थे और उनका धर्म था कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि जो सच्ची शांति है और फुलफिलमेंट जो है लाइफ का, वो अपने धर्म का पालन करने में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने एक्शंस से जुड़े आउटकम्स को छोड़ देना चाहिए और केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने कार्य को बिना किसी फल की चिंता के करते हैं तब हम सच्ची शांति और क्लियरिटी प्राप्त करते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि डर और सेल्फ डाउट को छोड़ करके अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा साहस है। देखिए, स्टीफन मिशेल ने गीता पर जो ट्रांसलेशन लिखा है, मॉडर्न ट्रांसलेशन, भगवत गीता को आज के समय भी के अनुसार बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है। उसमें भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण बहुत ही प्रभावशाली है। अपने कर्तव्य को बिना किसी अटैचमेंट के निभाओ, क्योंकि सच्ची शांति उसी में है। ये बात हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने कर्मों के परिणामों से अटैच रहते हैं तब तक हमें एंजाइटी, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं और आउटकम्स की चिंता छोड़ देते हैं तब हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। मिशेल की ट्रांसलेशन में यह भी बताया गया है कि अर्जुन का स्ट्रगल हमारे जीवन के उस क्षण से मेल खाता है जब हम किसी कठिन परिस्थिति से सामना कर रहे होते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश हमें सिखाता है कि क्लैरिटी और पर्पज कैसे पाया जाए, चाहे परिस्थिति कितने भी कठिन क्यों ना हो। साधकों, अर्जुन की तरह हम सभी अपने जीवन में इनर कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं। कभी कभी हम कैरियर को लेकर असमंजस में रहते हैं, जैसे कि कौन सी नौकरी हमारे लिए सही है या किस क्षेत्र में हमें आगे जाना चाहिए। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप्स में चैलेंज आते हैं जब हम ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है। और कई बार हमारे अंदर की जो आवाज़ सुनने में जब हम असमर्थ होते हैं तो खुद को लाइफ के जो क्रॉस रोड्स हैं उन पर खड़ा पाते हैं, चौराहे पे खड़े पाते हैं कि यार करें तो क्या करें, किधर जाएं।
समझ नहीं आ रहा। अर्जुन का ये संघर्ष हमें सिखाता है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट का सामना करने के लिए सबसे पहले अपने मन की स्थिति को समझें, स्वीकार करें। जब हम अपनी परिस्थिति को समझते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, हम सही दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं और इस तरह से लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की जो हमारे जो इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं उसे बाहर निकलने में और क्लैरिटी पाने में मदद कर सकते हैं। पहली चीज़, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करने से हम अपने थॉट्स जो हैं, जो इमोशंस हैं, को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब हम माइंडफुल होते हैं तब हम अपनी स्थितियों का अवलोकन बिना किसी जजमेंट के कर सकते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कैसे हम अपनी भावनाओं को संभाल पाते हैं। दूसरा, डायरी लिखें। जर्नलिंग करने से, डायरी लिखने से बहुत ही अच्छी समझ विकसित होती है। उससे एक इमेज क्रिएट होती है, जो आप लिखते हैं वो जहन में आ जाती हैं, जिससे हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। जब भी आप किसी सिचुएशन में कन्फ्यूजन हो तो अपने विचारों को ज़रूर लिखें, अपने आप से सवाल पूछें, मुझे सबसे ज़्यादा क्या परेशान कर रहा है, मेरा असली डर क्या है। इन सवालों के जब जवाब लिखने से आपको क्लियरिटी मिलेगी लाइफ की। तीसरा है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। रिफ्लेक्शन से हम अपने एक्शंस और उनकी जो मोटिवेशंस हैं उनको समझ सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर ये सोचें कि आपने दिन भर क्या किया, क्यों किया। इससे आपको अपने डिसीजंस और एक्शंस में ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। मेडिटेशन भी इनर कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमें अपनी समस्याओं का समाधान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। साधकों, भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, एक्शन लो, लेकिन यानी कर्तव्य करो, मेहनत करो, अपने कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह संदेश हमें बताता है कि जब हम किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक्शन लें। इनडिसीजन हमें कमज़ोर बनाता है, हमारे अंदर डर और चिंता को बढ़ाता है। लेकिन जब हम बिना किसी फल की चिंता के एक्शन लेते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, हमारी इनर पीस बढ़ती है। किसी भी कठिन परिस्थिति में एक्शन लेना ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। साधकों, ये वीडियो अर्जुन के इनर कॉन्फ्लिक्ट और श्री कृष्ण भगवान की विजडम के बारे में था। हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन की क्लैरिटी और पर्पस पा सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा इस बात के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र को पहचानें जहां आप स्टक हों, अनसर्टेन महसूस कर रहे हों, और इस वीडियो में बताए गए किसी एक प्रैक्टिकल टूल को ज़रूर आजमाएं। कमेंट में मुझे बताना कि कौन सा टूल इस्तेमाल किया और आपका अनुभव कैसा रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करें चैनल को, और ताकि आपको स्पिरिचुअल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे।